बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान में स्मोक का राज बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 677 पॉइंट रिकॉर्ड, जिले इंतजामिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी। मजीद तफसीलात जानेंगे उन्नाबाद से। आज बिल्कुल अगर बात करें मुल्तान शहर आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान के आज जो है दूसरे नंबर पर है। मौजूदा आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 677 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। तो उसके मद्देनज़र जो है ज़िला इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन भी जो है मुतारिफ करा दी गई है और स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है दुकानें रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे, मगर इस वक्त जो है दुकानें वैसे की वैसे खुली हैं। शहरी भी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। बताइएगा कितना जो है इस वक्त आप देख रहे हैं स्मोक जिस तरह से बढ़ गया, तो सांस लेने में भी कितनी दिक्कत है। और साथ ही साथ जिला इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, मगर दुकानें भी रात गए तक खुली हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हुकूमत ने जैसे कि कहा था कि 8 बजे मार्केट बंद हो जानी चाहिए, बट उसके बावजूद अभी तक मार्केट पे ऐसा कोई अहकामात लागू नहीं हुए। अभी तक सभी मार्केट खुली हुई है और मुझे भी स्मोक की वजह से काफ़ी गला ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से मैं मेडिसिन लेने आया था। और यहाँ पे सभी मार्केट ओपन है और कारोबार वैसे ही सब चल रहे हैं। तो हुकूमत के अहकामात पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है और वैसे ही कारोबार जैसे पहले चल रहे थे उसी रूटीन से चल रहे हैं। और बाकी स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस पर कोई हुकूमत के अहकामात लागू नहीं हो रहे। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस हवाले से शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर दिखाई देते हैं। और मौजूदा ज़िला इंतजामिया जो है उसकी जो है अहकामात जो रात 8 बजे दुकानें बंद करने के दिए गए थे, तो उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन ना हुई और मुल्तान शहर में रात गई। शुक्रिया नवाज। अब बात करेंगे मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक के डेरे। स्मोक से सूरत हाल संगीन, हद निगाह मुतासिर, सांस लेना भी महाल हो गया। शहरी घरों में रहने पर मजबूर। मुल्तान फजाई आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान भर में फिर से पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 949 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स 949 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान क्वालिटी इंडेक्स 263, खानेवाल 257, डीजी खान 247, लिया 262, भावलपुर 218, जबकि सरगोदा 239, राजनपुर 204, रहीमियर खान 182 और मियांवाली का 215 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। जिला इंतजामिया स्मोक का तदारुक करने में नाकाम नजर आती है। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज है। फैक्टर्स की वजह से मुल्तान बहुत ज्यादा इस जरिए में आया हुआ है और आप देखेंगे सिर्फ मुल्तान नहीं, लेकिन वो जगहें जो कि बहुत पाक समझी जाती हैं, साफ समझी जाती हैं, नॉर्थ वाला साइड होगा, केपी एबटाबाद वाले साइड, वहाँ भी इस टाइम पे जो AQI है वो रिकॉर्ड्स जो टच कर रहा है। तो मुल्तान सिर्फ इसकी जर में नहीं आ रहा, लेकिन मुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फुली एक्टिव है, फील्ड में निकली हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। दूसरी तरफ स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज है और महकमा सेहत ने अस्पतालों में स्मोक काउंटर्स भी कायम कर दिए हैं। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि अस्पतालों में अद्वियात की मुकम्मल फराहमी जारी है और अस्पतालों में बेड्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। जितने भी अस्पताल हैं वो उनमें हमने आगाही काउंटर्स भी बना दिए हैं और साथ में मेडिसिन वगैरह भी हमारी अवेलेबल है। तो बेसिकली इसमें जो है ना करनी एहतियात होती है। तो मेरी आवाम से गुजारिश होगी कि खाम खा घरों से ना निकलें और कोशिश करें बाहर निकलें तो ऐनक वगैरह का इस्तेमाल करें और जो दमे के मरीज़ हैं वो तो खसूसन एहतियात करें, मास्क पहनें सारे लोग जितने भी हैं। जिला इंतजामिया की कारकर्दगी और स्मोक पर काबू पाने में संजीदगी शहर में फिजाई आलूदगी की हालिया सूरत हाल से वाजिया हो रही है। एक तरफ जिला इंतजामिया धुआं छोड़ने वाली अवामिल और अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां नहीं कर पा रही, जबकि दूसरी जानिब अद्वियात माफिया भी आने वाले वक्त में इंतजामिया के लिए चैलेंज बन सकता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में स्मोक की रोकथाम का मिशन जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्तान में जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस स्मोक की रोकथाम के लिए इन एक्शन। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान धुआं छोड़ने वाली 554 गाड़ियों को थाने में बंद किया गया। तक पिछले 10 दिनों में 46 लाख से ज्यादा फाइन कर चुके हैं ऐसी गाड़ियों को जो स्मोक कमिट कर रही हैं ज्यादा और कॉज कर रही हैं स्मोक को। इसके अलावा कोई 550 प्लस गाड़ियां हम इंपाउंड कर चुके हैं। ऐसी गाड़ियां जो हम समझते हैं कि उनके धुएं की वजह से ये स्मोक में वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं हम उनके न ऑनर्स को, न ड्राइवर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, वो गाड़ियां इंपाउंड करके खड़ी कर दी गई हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन राणा अशरफ का कहना था कि रात 8 बजे मार्केट्स बंद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इतने हंगामी बुनियादों पे जो है ना कैंपेन शुरू की है, जिससे मुल्तान का AQI जो एयर
क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे आ गया, 400 तक आ गया। और उसकी वजूहत मैं आपको बता दूंगा, जितनी जहाँ पे भी स्टबल बरने गए हैं, फसलें जलाई जा रही हैं, उनको रोका गया है। जहाँ पे ये किलन्स चल रही हैं, जो भट्ठा इंडस्ट्री है, उनको हमने देखा है कि जिगजैग के अलावा बाकी तमाम को हमने जीरो कर दिया है। इसके अलावा जहाँ जहाँ कहीं पे फसलें जलाने वाली हैं, जहाँ पे पेट्रोकेमिकल के जो है ना मोबाइल के कारखाने बने हुए और रिसाइकलिंग कर रहे हैं, उनको रिक्लेमेशन प्लांट्स को बंद किया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहर में रात 11 बजे के बाद भी बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि स्मोक के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन जैन के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मियांवाली में भी फजाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जिला इंतजामिया स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक है। मियांवाली जिला इंतजामिया स्मोक का खात्मा करने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया कहते हैं हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल जारी है। स्मोक के खात्मा के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इंतजामिया किसानों के साथ राब्ते में है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी जुर्माने किए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई केस रिपोर्ट होता है, हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन करते हैं, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करते हैं। इस तरह ट्रैफिक की बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। हमारा विक्स आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, उनकी इंस्पेक्शन हो रही है और जो भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है उसका प्रॉपर चालान किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर के 156 भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान को सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि कूड़ा क्रिकेट को आग लगाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। स्मोक के हवाले से बेसिकली पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉग और स्मोक में क्या फ़र्क है। हमारा मियांवाली का देहाती एरिया है और यहाँ पे फॉग ज़्यादा आ रही है और जो स्मोक है, नो डाउट हम ये नहीं कह सकते स्मोक नहीं है, स्मोक भी बाद जगहों पे है। लेकिन उसमें यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है स्मोक के हवाले से, उन सब पे अमल दरामद किया जा रहा है और बड़ी सख्ती से किया जा रहा है। इस हवाले से जो किसान हैं उनके साथ हम बाकायदा बैठक कर रहे हैं। उनको इस चीज़ की बड़ी सख्ती से ममानत की गई है कि वो जो फसलों की बाकियात हैं उनको आग नहीं लगानी। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने इस उम्मीद का इजहार किया कि चंद रोज तक स्मोक में कमी वाक़िया हो जाएगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुजफ्फरगढ़ में भी स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में स्मोक से बचाव के लिए आगाही सेशन और वॉक का इनेकाद किया गया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरी इन दिनों गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। फिजाई आलूदगी ने मुजफ्फरगढ़ को भी लपेट में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में आगाही सेमिनार और वाक का इनेकाद। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल बासित का कहना था कि इन दिनों में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। छाती का इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें जो है ना स्मोक बेसिकली दो लफ्ज से निकला है, स्मोक से और फोग से। यानी कि स्मोक इतना बढ़ गया है कि वो एक फोगी एनवायरनमेंट में फोग प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब जारी बात है ये सारे ही स्मोक में इरिटेंट्स हैं। तो ये इरिटेंट्स बात है, जब फेफड़े में जाते हैं, लंग में जाते हैं, तो वहाँ पे इरिटेशन काज करते हैं। तो इसकी वजह से चेस्ट की जो ऑलरेडी डिजीज हैं वो बढ़ जाती हैं और न्यू होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित ने कहा कि हम शहरियों को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही देने के लिए सेमिनार्स का इनेकाद कर रहे हैं। चेहरे को बार बार धोएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। आने वाले दिनों तक स्मोक के खतरात बरकरार रहेंगे। स्मोक ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रही है। दमे के मरीज गैर जरूरी तौर पर बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकलें। तो इसमें जो है ना चेस्ट डिजीज के जो पेशेंट हैं बेसिकली उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने एक तो इंडोर रहना है, दूसरा मास्क लगाना है, बगैर किसी वजह के बाहर नहीं जाना और अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने हैं। तिब्बी माहिरीन का मजीद कहना था कि हमारी ये कोशिश है कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगाही फराहम की जाए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। तमाम शहरी इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। मौसम की तब्दीली के साथ ही मुतादिद बीमारियां जन्म लेती हैं। मौजूदा सूरत हाल में सांस की बीमारी सबसे ज्यादा तेजी से फैल रही है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान में स्मोक का शदीद राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रहीम यार खान में स्मोक ने शिद्दत इख्तियार कर ली। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि शहर में भी हद निगाह ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक की महदूद रही, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। स्मोक की वजह से जिनको सफोकेशन हो रही है या आंखों में जलन या स्पेशली जिनको ऑलरेडी एस्थमा या एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर ये एग्रीवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये पेशेंट जो आ रहे हैं तो उनको उनके ट्रीटमेंट के हवाले से सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको गाइड किया जाता है और इन जनरल भी हम प्रिवेंशन के हवाले से हमारी टीम जो है वो आगाही दे रही हैं।
रेस्क्यू जराये के मुताबिक शहर में 24 घंटे के दौरान 3 ट्रैफिक हादसा पेश आए। धुआं छोड़ती गाड़ियां, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं, फसलों की बाकियात जलाना और भट्टा खिश स्मोक की वजह है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। स्मोक की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल में सांस, दमा, फेफड़े, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम और सर दर्द के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। शेख ज़ैद अस्पताल में न सिर्फ मरीजों को स्मोक से महफूज रहने के लिए आगाही दी जा रही है, बल्कि मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जा रही है, बल्कि इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जा रही है। इसमें स्पेशली मास्क का इस्तेमाल है, उसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है और कोशिश करनी है कि फ्रीक्वेंट जो बाहर जाना है उसको अवॉइड किया जाए और जो प्रिवेंटेबल एस्पेक्ट है कि बर्न के हवाले से धुआं, गाड़ियों का जो मेन इसकी वजह है स्मोक की, उसमें भी रोल प्ले किया जाए ताकि वो कम से कम हो और अल्टीमेटली ये जो स्मोक वाला मसला ये ख़त्म हो सके। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी का कहना था कि अगर स्मोक के असबाब पर काबू पा लिया जाए तो स्मोक का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके स्मोक से होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम खान। मुल्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 4,500 रुपए की कमी। 24 कैरेट सोना 2,76,500 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 2,53,500 रुपए होगी। 24 कैरेट सोना 23,700 रुपए फी ग्राम फरोख्त। 22 कैरेट सोना 21,700 रुपए फी ग्राम हो गया। मुल्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 4,500 रुपए की कमी। 24 कैरेट सोना 2,76,500 रुपए फी तोला हो गया। बात करेंगे बहावलनगर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। घी की कीमत में मुसलसल इजाफा होने लगा। महंगाई बढ़ने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। बहावलनगर में घी की कीमत को भी पर लगे 10 रोज के दौरान घी की कीमत में 140 रुपए तक का इजाफा हो गया। ए और बी कैटेगरी का घी 60 से 80 रुपए फी किलो महंगा, जबकि सी कैटेगरी के घी की कीमत में 140 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से तमाम लोग परेशान हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। तकरीबन 10 रोज पहले से और आज से जो लेकर अगर 50 से 60 रुपए एक हफ्ते में तकरीबन घी का फी किलो में यानी कि इसमें फर्क आ रहा है और हर रोज मजीद इसमें बढ़ता जा रहा है। दुकान वाले जो हैं वो अपना माल रोक रहे हैं, दे नहीं रहे, पीछे से माल रोक लिया गया सप्लाई, जिस वजह से हर बंदा परेशान हो रहा है। घी रोजमर्रा के खानों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। घी की कीमत मुसलसल बढ़ने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसलिए जरूरी है कि महंगाई को कम करने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। हुकूमत पंजाब डेरा गाजी खान में सीवरेज और सड़कों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरी रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने गल्लू चौक से पुलडार तक सीवरेज और सड़क के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। डेरा गाजी खान में तरक्याती कामों का आगाज। अवामी नुमाइंदों ने हुकूमती ग्रांट से सीवरेज और सड़कों के मसाइल हल करने का काम शुरू कर दिया। रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी गुल्लू चौक पहुंचे, जहां उन्होंने इलाका मकीनों से मुलाकात की और पुल डोर से बरास्ता खुदा बख्श गुल्लू चौक तक सीवरेज और सड़क के तामीराती काम का इफ्तिताह किया। डेरा गाजी खान की शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज फराहम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं यूनियन काउंसिल नंबर 12 और यूनियन काउंसिल नंबर 13 के बॉर्डर के ऊपर। इनका दरीना मसला था सीवरेज का। ये 1600 फुट की एक सीवरेज लाइन डाल रही है जो मेन ट्रंक सेवर है। इससे तकरीबन 10,000 से ज्यादा आबादी का सीवरेज का मसला हल होगा। नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी, उसके बाद रोड भी बनाया जाएगा। हनीफ खान पताफी का इस मौका पर कहना था कि इस मंसूबे पर 2 करोड़ रुपए लागत आएगी, जबकि कल शाह सिकंदर रोड और उससे मुंसलिक सीवरेज की तामीर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिस पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। कल हम शाह सिकंदर रोड का इफ्तिताह करने जा रहे हैं जो 35 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनने जा रहे हैं और 12 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज भी बनने जा रही है। तो मैं डेरा गाजी खान की आवाम को खुशखबरी देता चलूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फंड्स फराहम कर दिए हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही आपके जितने सीवरेज के मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल होंगे और एक एक गली टफ टाइल भी होगी इंशाअल्लाह। MPA हनीफ खान पताफी का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल को हल करना है। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, DG खान। खानेवाल में गंदम की ज्यादा काश्त के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार नवाही इलाके 4 AH में मुनक्किद किया गया।
हुकूमत पंजाब गंदम की ज्यादा रकबे पर काश्त के लिए मुतहर्रिक। इस हवाले से खानेवाल के नवाही इलाके 4AH में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि गंदम आवाम की खुराक के लिए बुनियादी जरूरत है, गंदम की फसल ज्यादा से ज्यादा काश्त की जाए। इन सेमिनार्स का मकसद ये है कि हमारे जो महकमा ज़राअत का टेक्निकल अमला है, जो एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के, वो किसानों को आउटरीच करें, वहाँ पर जाएं, उन्हें पैदावार बढ़ाने के तरीके बताएं और उन्हें मोटिवेट करें कि वो हमारी ये जो रिवायती क्रॉप है, कपास है, कॉटन, गंदम है, इसकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा होना चाहिए, जो मौसमियाती तब्दीलियों की तरफ भी फ्रेंडली रुझान रखती है, पानी का भी कम इस्तेमाल करती है। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ ने कहा, काश्तकारों को कम पानी से ज्यादा होने वाली फसलें गंदम और कपास काश्त करना होंगी। गंदम और कपास की फसल के लिए यहाँ का मौसम भी मौजू है। हम किसान को आगाही दे रहे हैं कि आप ये न कहें कि जरूरी गंदम गवर्नमेंट खरीदे, वो भी खसारा जब होता था आपकी तरफ आता था। ऐसा प्रोग्राम बनाएं किसान भी खुशहाल रहें और मेरी 80% आवाम भी सस्ती रोटी खा सके। सेमिनार के मेजबान राना मुख्तियार CEO नंबरदार एसोसिएशन का कहना था कि काश्तकार हुकूमत पंजाब की जारी करदा स्कीमों से मुतमईन नजर आ रहे हैं। आज मेरे गांव में एक ज़राअत के हवाले से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई और गंदम की पैदावार हासिल करने के लिए मुफीद मशवरे दिए गए, जिसमें किसानों की बड़ी रहनुमाई हुई और लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। महकमा ज़राअत हुकाम ने ऐलान किया कि 25 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त करने वाले को एक ट्रैक्टर, जबकि 12 एकड़ पर गंदम काश्त करने वालों को एक लेजर जरिए मशीन हुकूमत पंजाब बजरिया कुरानंदाजी मुफ्त फराहम करेगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर। MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हायर एजुकेशन सरदार अजमल खान चांडी ने महमूद कोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब सरकार शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहर्रिक। MPO पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए HEC अजमल खान चांडिया ने मुजफ्फरगढ़ में महमूद कोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मशकूर हूं, जिन्होंने मुजफ्फरगढ़ के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। इस मंसूबे से थर्मल पावर स्टेशन और महमूद कोट रोड की मुल्हिका आबादियों को आरामदेह सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। मंडियों तक रसाई भी आसान होगी। जो हमारा एक देरीना मसला था थर्मल महमूद कोट रोड का, वो कम से कम गुज़श्ता 15-20 सालों से ये टूट फूट का शिकार था। लोगों से मैंने ये अपने इंतखाबी जो कैंपेन थी उसमें ये वादा किया था अपनी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, इस रोड को जरूर अप्रूव कराऊंगा। जब मैंने उन्हें जाके बताया और इसकी पिक्चर्स दिखाई तो उन्होंने फौरी तौर पर मेरे इस मुतालबे को एक्सेप्ट किया। सरदार अजमल खान चांडिया का कहना था कि ये मंसूबा 15.66 किलोमीटर रोड की बहाली का है। रेत के टीलों को काट कर सड़क को हमवार किया जाएगा। इलेक्शन में किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। वजीर मवासलात जो हमारे हैं मलिक सुहेब भरत साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको फौरी हिदायत जारी की कि ये पहले फेज में ही ये रोड जो है ना ये रीहैब होना चाहिए और इसमें कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। तो मलिक साहब ने भी मेहरबानी की और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड के संगे बुनियाद रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, एहलियाने इलाका मौजूद हैं। इंशाल्लाह उनके विजन को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। पंजाब को एक प्रोग्रेसिव और खुशहाल सूबा इंशाल्लाह बना के दम रहेंगे। MPA सरदार अजमल खान चांडिया का मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर क़यादत पंजाब को मिसाली सूबा बनाएंगे। महकमा हाईवे पंजाब के अफसरान ने रोड की तामीर और मुरम्मत बारे मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।